हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। मैं हूं चंदन। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात की थी कि जो घर पे जो हम फिटिंग करते हैं बिजली की, उसमें क्या क्या सामान का यूज होता था। जिसमें हमने बात की थी कंड्यूट पाइप्स के बारे में, फैन बॉक्स के बारे में, कंसील्ड लाइट्स के बारे में, और इसके अलावा हमने मॉड्यूल बॉक्स और जंक्शन बॉक्स के बारे में अलग अलग डिटेल में डिस्कस किया था। तो दोस्तों, अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो जो सामान है जो बिजली की फिटिंग में यूज होता है, जैसे कि कंड्यूट पाइप्स होगी, जंक्शन बॉक्स होगी या मॉड्यूल बॉक्स होगी, उनको हम दीवारों में कैसे फिट करते हैं। ठीक है दोस्तों, होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मकान बना लेते हैं। जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो दीवारें बना लेते हैं, बट उसमें हम प्लस्तर नहीं करते। तो प्लस्तर करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको हम बाल कटर से उसमें दीवारों में चरी मारते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे क्या होता है, दीवार में होल पड़ जाते हैं और उसके अंदर हम कंड्यूट पाइप्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और कंड्यूट पाइप के साथ जंक्शन बॉक्स को और मॉड्यूल बॉक्स को एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम अलग अलग जगह पर इंस्टॉल कर देते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर हम प्लस्तर करते हैं। प्लस्तर करके हम कंड्यूट पाइप्स को सारे को प्लस्तर के नीचे, मतलब सीमेंट के नीचे कवर कर देते हैं। बट जो हमारे जंक्शन बॉक्स होते हैं या फैन बॉक्स होते हैं और इसके अलावा जो भी मॉड्यूल बॉक्स होते हैं, उसको हम कवर नहीं करते। और उसमें हम बाद में स्विचेस या फिर ट्यूबलाइट और इसके अलावा हम या बल्ब होल्डर लगाना हो तो उसके लिए हम उसका यूज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो कि कैसे हम कंड्यूट पाइप्स को उसके अंदर फिट करते हैं दीवारों के अंदर, मतलब जो भी हम प्लस्तर से पहले फिटिंग करते हैं, उसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। हमने इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक दुकान है। अभी इस पे हमने प्लस्तर वगैरह नहीं कर रखा है, तो इसमें हमने बिजली की जो दीवार के अंदर फिटिंग होती है वो कर ली है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखोगे, सबसे पहले आपको ये एक कंड्यूट पाइप दिखाई दे रही है जो कि इस दीवार के बाहर से आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कंड्यूट पाइप है ये बिजली के मीटर से आएगी। मतलब इस कंड्यूट पाइप में जो बिजली के मीटर से तारें आएंगी वो इस पाइप में आएंगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो कंड्यूट पाइप है ये एक एमसीबी बॉक्स से कनेक्टेड है। अब इस बॉक्स में मेन जो डीपी होगा दुकान के लिए, मतलब डबल पोल एमसीबी, वो लगेगा और उसके अलावा और भी एमसीबी लगेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों, अगर आप देखोगे इस एमसीबी बॉक्स से फिर एक कंड्यूट पाइप कनेक्टेड है। उस कंड्यूट पाइप को हमने एक 12 पॉइंट मॉड्यूल बॉक्स से कनेक्ट किया है। तो दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मॉड्यूल बॉक्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये 12 पॉइंट मॉड्यूल बॉक्स है। इसमें हम 12 स्विचेस लगा सकते हैं या फिर 3 सॉकेट और 6 स्विचेस लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों, हम इस जो मॉड्यूल बॉक्स है इसमें हम 6 स्विचेस लगाएंगे और 3 सॉकेट लगाएंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर हम इस जगह दुकान का काउंटर रखते हैं, तो अगर हमें कोई भी अप्लायंस कनेक्ट करना है तो हम इजीली इन सॉकेट्स में कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर 3 सॉकेट रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके आप इजीली अच्छी क्वालिटी का सामान परचेज कर सकते हो। अब दोस्तों, अगर आप देखोगे, इस मॉड्यूल बॉक्स के आगे हमने एक कंड्यूट पाइप ऊपर को कनेक्ट की है। जैसे कि आप देखोगे तो ये कंड्यूट पाइप, उसके आगे ये हमने दीवार में एक चरी मारी हुई है जो कि हम बाल कटर से मारते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी दीवार पे प्लस्तर नहीं हुआ है। दोस्तों, चरी मारने से क्या होगा कि इस दीवार में होल हो गया है और हमने इस कंड्यूट पाइप को इस दीवार के अंदर फिट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप आगे देखोगे, इसके आगे हमने एक कंड्यूट पाइप का बेंड लगाया हुआ है, क्योंकि हमने वहां से कंड्यूट पाइप को मोड़ना है। आप देख सकते हो, इस बेंड से हमने फिर से कंड्यूट पाइप को कनेक्ट किया है और उसके आगे एक जंक्शन बॉक्स लगाया है। अब दोस्तों, अगर आप देखोगे, इस जंक्शन बॉक्स में हम एक बल्ब होल्डर भी लगा सकते हैं और इसके अलावा हम कोई भी ट्यूबलाइट भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे, इस जंक्शन बॉक्स को हमने कंड्यूट पाइप के द्वारा इस मॉड्यूल बॉक्स से कनेक्ट किया है। अब दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो जंक्शन बॉक्स लगा है इसके साथ, तो वो जो कंड्यूट पाइप कनेक्टेड है जो कि
इस मॉड्यूल बॉक्स से कनेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे, इस मॉड्यूल बॉक्स में स्विच लगाएंगे और उस स्विच से यहाँ पर लगने वाले बल्ब होल्डर या फिर जो भी ट्यूबलाइट लगाएंगे उसको कंट्रोल करेंगे। अब क्योंकि ये कंड्यूट पाइप से कनेक्टेड है तो इस कंड्यूट पाइप में तारे डाल देंगे और स्विच और बल्ब होल्डर या ट्यूबलाइट को आपस में कनेक्ट कर देंगे और कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप देखोगे इस जंक्शन बॉक्स के ऊपर फिर से एक कंड्यूट पाइप लगाई है जो कि सीधे लेंटर में चली गई है। ठीक है दोस्तों लेंटर में जो कंड्यूट पाइप डाली जाती है वो शटरिंग के दौरान डाली जाती है। दोस्तों अगर आप देखोगे तो इस लेंटर में जो कंड्यूट पाइप गई है वो जो ये आपको गत्ता से दिखाई दे रहा है इस फैन बॉक्स में कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस गत्ते को हटाएंगे तो नीचे से फैन बॉक्स निकल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप देखोगे इस फैन बॉक्स से लेंटर में तीनों दीवारों पे कंड्यूट पाइप लगाई हुई है। एक साइड ये है और एक साइड जो आपको सामने वाली दीवार दिख रही है और ऐसे ही एक साइड जो इस वाली साइड है यहाँ पर भी कंड्यूट पाइप लगाई है और हर कंड्यूट पाइप के साथ हमने एक एक जंक्शन बॉक्स कनेक्ट किया है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि इस फैन बॉक्स से कंड्यूट पाइप्स कनेक्टेड है कि हर दीवार पे हमने उतारी हुई है, तो मतलब इस फैन बॉक्स में जो भी तारें आएंगी वो सारी की सारी आपस में कनेक्टेड होगी। तो अगर मान लीजिए सबसे पहले हमने यहाँ पर फैन बॉक्स में जब फैन लगाएंगे तो क्योंकि ये जो कंड्यूट पाइप से कनेक्टेड है जो कि इस दीवार से उतरी हुई है और इस मॉड्यूल बॉक्स में आई है, हम क्या करेंगे इस कंड्यूट पाइप में तारे डालकर इस फैन बॉक्स को इस मॉड्यूल बॉक्स से कनेक्ट कर देंगे। अब क्योंकि ये कंड्यूट पाइप से मॉड्यूल बॉक्स और फैन बॉक्स आपस में कनेक्टेड है, ऐसे ही तारों से भी आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फैन लगा है उसका स्विच हम इस मॉड्यूल बॉक्स में लगा देंगे और हम फैन को इस मॉड्यूल बॉक्स पर लगे स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपको पता है कि और दूसरी दीवारों पे भी हमने इस फैन बॉक्स से कंड्यूट पाइप डाली हैं। अब क्या होगा कि जो भी इस जंक्शन बॉक्स में, इन दोनों जंक्शन बॉक्स में जो भी हम मान लीजिए ट्यूबलाइट या बल्ब लगाते हैं उसको भी हम इसी मॉड्यूल बॉक्स पर लगे स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये आपस में सारे कनेक्टेड है कंड्यूट पाइप से, तो हम तारे इन कंड्यूट पाइप में डालकर इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से किसी भी दीवार पर कोई भी स्विच लगा सकते हैं और किसी भी दीवार पर कोई भी डिवाइस लगे, फिर चाहे वो फैन हो, फिर चाहे वो ट्यूबलाइट हो या फिर कोई भी हमारा बल्ब होल्डर हो, वहां पर हम बल्ब लगाएंगे तो उसको हम इस मॉड्यूल बॉक्स से जो भी यहाँ पर हम स्विचेस लगाएंगे उन स्विचेस से कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो फिटिंग है ये दीवार के अंदर की फिटिंग है जो कि हम प्लस्तर होने से पहले कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस टाइम हम इन कंड्यूट पाइप्स में तारे नहीं डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले इस दीवार का प्लस्तर कर लेंगे और ये जो कंड्यूट पाइप्स हैं इनको पूरी सीमेंट के नीचे ढक देंगे, मतलब प्लस्तर कर देंगे। जो ये हमारे मॉड्यूल बॉक्स हैं जैसे कि आप देख सकते हो, और इसके बाद ये हमारा एमसीबी बॉक्स है, इसके ऊपर हम प्लस्तर नहीं करेंगे, इस पोर्शन को हम खाली छोड़ देंगे और बाकी पूरी दीवार को हम प्लस्तर कर देंगे। ऐसे ही दोस्तों जो ये हमारा जंक्शन बॉक्स है इसको भी हम खाली छोड़ देंगे, इसके ऊपर भी प्लस्तर नहीं करेंगे और सारी की सारी कंड्यूट पाइप्स हैं इसको प्लस्तर से ढक देंगे। अब क्योंकि ये जो हमारा जंक्शन बॉक्स है और जो हमारे मॉड्यूल बॉक्स जो एमसीबी बॉक्स हैं ये प्लस्तर से नहीं ढकेंगे, बट जो मॉड्यूल बॉक्स या जंक्शन बॉक्स है ये हमारे कंड्यूट पाइप से कनेक्टेड है, तो हम इजीली इनमें तारे डाल सकते हैं जो कि दीवार के अंदर ही अंदर रह जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से हम जो बिजली की फिटिंग है, जो मतलब अंडरग्राउंड फिटिंग की जाती है दीवारों के अंदर, वो इस प्रकार से की जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जो बिजली की फिटिंग घरों में या कहीं पर भी अंडरग्राउंड की जाती है वो कैसे की जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
थैंक यू गाइज।